अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर था वो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म और उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल देखी है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया कि वो हमारे पास कहाँ कहाँ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में यूज हो रही है। साथ हमने उसकी जो डेफिनेशन देखी और साथ एग्जांपल देखी। उसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट करते हैं कि हमारे अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने इस फंक्शन की, तो आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे इसी बुक की जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड की हुई है, क्रेजिंग की बुक है, उसी भी चैप्टर 6 में एग्जाम्पल 3 है। ठीक है, फंक्शन आपके पास दिया हुआ है f(t) इज इक्वल टू e(at). ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 हमने आगे देखी, एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, e(at) फंक्शन दिया हुआ है, आपने क्या करना है, क्लास इस फंक्शन की निकालनी है। तो जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जाम्पल दी वैसे ही है। फाइंड आउट करें क्लास ऑफ f(t) यानी क्लास ऑफ f। ठीक है, तो आपको पता है क्लास ऑफ f किसके इक्वल होती है, 0 to e नेगेटिव एस टी f(t) dt। ये हमारे पास किसी भी फंक्शन की क्लास निकालनी हो तो आप ये जो इक्वेशन है इसको यूज करते हो। अब इसके अंदर आपने भी f जो है वो गिवन है e(at) है, और हमने इस e(at) की क्लास निकालनी है, तो आपके पास e नेगेटिव एस टी साथ f(t) क्या आएगा, e(at) dt। इसको नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम लिख सकते हैं, दिस थिंग इज इक्वल टू 0 to e नेगेटिव एस टी प्लस ए टी। हाँ, ये हमारे पास अब आपके पास ये क्या बन गया, 0 to आपके पास इंटेग्रल एंड एक्सपोनेंशियल के ऊपर आपके पास आ जाएगा नेगेटिव एस प्लस ए और टी डी टी। ठीक है, अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने क्या ले लेना है, इंटेग्रल ले लेना है। इंटेग्रल आप प्रीवियस देख चुके होंगे, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका इंटेग्रल वही फंक्शन हो जाता है, और जो आपके पास पावर में उसकी वैल्यूज आ रही होती हैं उसका आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ले लेते हो। तो इसका जो आपके पास बनेगा नेगेटिव एस प्लस ए। ठीक है, और साथ आपके पास ये टी वही फंक्शन है टी, और डिनोमिनेटर में जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे ऊपर वाले का, तो रिस्पेक्ट टू टी 1 आ जाएगा, और साथ आपके पास नेगेटिव एस प्लस ए एच टी आ जाएगा। तो इसका जो इंटेग्रल बना वो आपके पास ये बन गया। साथ हमारे पास इंटेग्रल जब लेते हैं, अगर वो उसमें लिमिट्स मौजूद हों तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट उसकी लिमिट भी पुट करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ये इस तरह साइड पे लिमिट्स को लिख दिया। अगले स्टेप में हम इसकी लिमिट्स को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, लिमिट सब्स्टिट्यूट की, तो आपके पास ये क्या बन गया,
ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पूरा रिजल्ट जो है वो टी क्योंकि इन्फिनिटी पुट किया तो पूरा रिजल्ट नहीं नेगेटिव इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास नेगेटिव एस प्लस ये आ गया, और दरमियान में आपके पास माइनस था, और आपके पास e की पावर ये पूरी जो है डी टी जीरो था तो पावर में हमारे पास ये क्या आ गया, जीरो आ गया, e जीरो, और आपके पास साथ डिवीजन में माइनस एस प्लस ए। जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास हुआ था, क्या था प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास ये जो ई नेगेटिव इन्फिनिटी है ये डिनोमिनेटर में जाके क्या बन जाता है, ये ई इन्फिनिटी बन जाता है। तो आपके पास ये बेसिकली ये टर्म पूरी जो है वो वन ओवर ई इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, और साथ जो भी आ रही हो टर्म तो आपके पास जो रिजल्ट है वन ओवर इन्फिनिटी आ गया, और ये माइनस आप अंदर अप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस वन ओवर एस माइनस ए। ठीक है, तो वन ओवर इन्फिनिटी जीरो हो गया, तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो वन ओवर एस माइनस ए आ गया। इसका मतलब है कि आपके पास जो प्लस है इस फंक्शन का वो क्या आ जाता है, वो वन ओवर एस माइनस ए आ जाता है। तो इस एग्जांपल में हमने